नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो सारांश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी करें, ताकि हम आपके लिए हिंदू धर्म से जुड़ी बातें लाते रहते हैं, बताते रहते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाले आइकॉन पे क्लिक करें, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मिले। आप सभी का धन्यवाद। वैसे तो शिव भगवान के कई नाम है। त्रिदेव में से एक देव है शिव। भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। भगवान शिव को कई और नामों से पुकारा जाता है, जैसे महादेव, भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ इत्यादि। तंत्र साधना में भगवान शिव को भैरव के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक है भगवान शिव। वेद में इन्हें रुद्र के नाम से भी जाना जाता है। शिव इंसान की चेतना के अंतर्यामी है, यानी इंसान की मन की बात पढ़ने वाले हैं। इनकी अर्धांगिनी यानी देवी शक्ति को माता पार्वती के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव के दो पुत्र कार्तिकेय और गणेश है, और एक पुत्री अशोक सुंदरी भी है। शिवजी आपने अधिकतर योगी या ध्यान की मुद्रा में ही देखा होगा, लेकिन उनकी पूजा शिवलिंग और मूर्ति दोनों रूपों में की जाती है। शिवजी के गले में हमेशा नाग देवता विराजमान रहते हैं, और इनके हाथ में डमरू और त्रिशूल दिखाई देता है। शैव मत के अनुसार इनका कैलाश पर्वत में निवास स्थान है। शैव मत के ही मुताबिक शिव के साथ शक्ति यानी देवी पार्वती सर्व रूप में पूजी जाती है, इसलिए इन्हें अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। भगवान सदाशिव परम ब्रह्म है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान इन्हीं को ईश्वर कहते हैं। अकेले रहकर अपनी इच्छाओं से सभी और विचरण करने वाले सदाशिव ने अपने शरीर से देवी शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। देवी शक्ति को पार्वती के रूप में जाना गया और भगवान शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में। वही देवी शक्ति को प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित माना गया। श्रीमद् देवी महापुराण के मुताबिक भगवान शिव के पिता के लिए भी एक कथा है। देवी महापुराण के मुताबिक एक बार जब नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से सवाल किया, इस सृष्टि का निर्माण किसने किया? आपने श्रीमद् देवी महापुराण के यानी आप तीनों के माता पिता कौन है? तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से त्रिदेवों के जन्म की गाथा का वर्णन करते हुए कहा कि देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई है। यानी एक बार श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी का इस बात पर झगड़ा हो गया कि ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तेरा पिता हूँ क्योंकि इस सृष्टि मुझसे उत्पन्न हुई है, मैं प्रजापिता हूँ। इस पर विष्णु जी ने कहा कि मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। झगड़ा होने पर दोनों एक दूसरे को मारने के लिए तत्पर हो गए। उसी समय सदाशिव यानी काल ब्रह्म ने उन दोनों के बीच में एक सफेद रंग का चमकता हुआ स्तंभ खड़ा कर दिया। फिर स्वयं शंकर के रूप में प्रकट होकर उनको बताया कि तुम कोई भी कर्ता नहीं हो। सदाशिव ने विष्णु जी और ब्रह्मा जी के बीच आकर कहा, हे पुत्रों, मैंने तुमको जगत की उत्पत्ति और स्थिति रूपी दो कार्य दिए हैं। इसी प्रकार मैंने शंकर और रुद्र को दो कार्य, संहार और तिरोगति दिए हैं। मुझे वेदों में ब्रह्म कहा गया है। मेरे 5 मुख हैं। एक मुख से अकार, दूसरे मुख से उकार, तीसरे मुख से मुकार, चौथे मुख से बिंदु, 5वें मुख से नाद प्रकट हुए हैं। उन्हीं 5 अवयवों से एकीभूत होकर एक अक्षर ओम बना है। यह मेरा मूल मंत्र है। तो आइए दोस्तों जानते हैं शिव जी के माता पिता। ऊपर तो शिव महापुराण के प्रकरण से सिद्ध हुआ कि श्री शंकर जी के माता श्री दुर्गा देवी है तथा पिता सदाशिव अर्थात काल ब्रह्म है। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी करें, ताकि हम आपके लिए हिंदू धर्म से जुड़ी बातें लाते रहते हैं, बताते रहते हैं। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी